नमस्कार मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी अध्ययन में। इस वीडियो में हम देखेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का लेटेस्ट सेट। जो आपको पता होगा 19,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेट जो है आपको देखिए यहाँ पे रुक्मणी पब्लिकेशन का है, जो यहाँ पे सेट 30 टोटल दिया गया है। आज के वीडियो में हम सेट 3 को डिस्कशन करेंगे और आपको पहले बता दें कि इस चैनल पे बहुत सारे सेट पहले भी आ चुका है। तो आज हम सेट 3 को ही डिस्कशन करेंगे। बाद बाकी सेट आप यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और नहीं देखें यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये देखिए सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। तो ये देखिए आपका साइंस का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। ये विदेश मंत्री नहीं है दोस्तों, विदेश सचिव है। तो इसी को मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चोकिला अय्यर। ये क्या हो जाएगा, चोकिला अय्यर हो जाएंगे इसका आंसर। अगला देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यहाँ पे जो है सेटेलाइट EOS-3, मतलब EOS-3 तो यहाँ पे इंडिया का ही था, लेकिन यहाँ पे बोला है EOS-8। तो EOS-8 जो है ये कौन मतलब लॉन्च किया है, तो ये इसरो लॉन्च किया है, ये भी इसरो लॉन्च किया है। आगे देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वित्तीय सेवाओं संबंधी उद्देश्य बहुउद्देशीय करार मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज लागू हुआ है। ये कब लागू हुआ दोस्तों, तो ये हुआ है 1999 में, मार्च 1999 से ये लागू हुए हैं पूरे देश में, ठीक है। लक्ष्मी सागर झील ये कहाँ है, लक्ष्मी सागर झील देखेंगे तो आप दरभंगा में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, दरभंगा में आपको देखने को मिलेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि मतलब खाली जगह को भरने वाला है। यहाँ पे बोला है द डील्स डैश राइस, राइस को डील्स किस में किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, इन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन इन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर का देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, तो यहाँ पे बोला है कि सी क्विकली फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन इन अबव सेंटेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली। यहाँ पे देखिए ये वर्ड है, ये यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है, ये आइडेंटिफाई करने का है। तो ये क्विकली जो है आप वैसे भी जानते हैं कि ly जो लास्ट में लगा रहे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कैट जम्प्ड डैश, यहाँ पे द टेबल, कैट जहाँ कहाँ जंप करेगा, टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, वैसे भी आप मतलब हिंदी से देखिए तो आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे लगेंगे क्या, ओवर लगेंगे, ठीक है, ओवर द टेबल, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोला चूज द बेस्ट प्रीफिक्स, यहाँ टू कंप्लीट द वर्ड सेंटेंस। प्रीफिक्स यहाँ पे डालना है, प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो यहाँ बोला द इंक इज डैश डिलिएबल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इन, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगेंगे, इन। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में आगे देखिए अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनी ऑक्यूपेशन में जो लॉन्ग एक्सपीरियंस रहे तो उसको क्या बोला जाता है, वहाँ पे बोला जाता है उसको वर्ड रन, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वन वर्ड मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ से ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। बोला कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा है। तो ये किसे कहा है दोस्तों, ये कहा है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए संवैधानिक उपचारों, यानी कि ये इसका आंसर सही होगा, ये डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। और ये डी ऑप्शन जो आंसर है ये किस में दिया गया है, ये कौन से अनुच्छेद में मतलब बात किया गया है, तो ये आर्टिकल जो बात करें आप तो आर्टिकल 32 के बारे में बात किया गया है। यदि अनुच्छेद 32 के बारे में बात करें तो इसमें ये हार्ट ऑफ द सोल इसको कहा गया है। इसी के साथ चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि 20 के 2 में दोहरे जोखिम डबल जुडिस्प्रे का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किससे है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति यदि बात करें कि एक ही अपराध एक बार, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, एक ही अपराध एक बार के लिए अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड की भागी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये इसका ऑप्शन सही होगा इसका आंसर,
ठीक है, यहाँ पे ये इसका ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, कब होगा? निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या हो जाता है, उपयुक्त में से सभी मानदंड को पूरा करता है। जैसे बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भारत के नागरिक मतलब हो और 35 वर्ष, देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। दूसरा क्या, तो दूसरा देखिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तीसरा क्या, कि भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी अन्य लाभ पद पर आसीन न हो, ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद का सचिव होता है, जिला परिषद का सचिव कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी, यानी कि जिसको डीएम बोलते हैं, ये सचिव होता है जिला का, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का मिलान करने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी होता है दोस्तों। इसमें जो है 2 ऑप्शन हमेशा छांटने की कोशिश कीजिएगा, यदि 2 ऑप्शन आपको छटा गया तो बाद में आपके आंसर सही हो जाएंगे। जैसे देखिए कान भरना, कान भरना का आपका क्या होता है? कान भरना का होता है चुगली करना, ठीक है, कान भरना का क्या हो जाएगा? चुगली करना हो जाएगा। उसी से खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, यानी कि एज इट इज, मतलब गंगा गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, यानी कि गागर में सागर भरना होता है, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। जब आप देखते हैं जैसे अयोध्या में राम मंदिर बने थे, ठीक है, जब कुछ खुशी वाले दिन होते हैं वहाँ पे क्या होता है? घी के दिए जलाए जाते हैं। तो इससे ये मुहावरा को याद कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है तिमिर शब्द का किसका पर्यायवाची शब्द है? तिमिर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे देखिए 17 का क्या हो जाएगा? अंधकार, ठीक है, तिमिर किसका है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। 18 का देख लीजिए, 18 का देखेंगे आप तो 18 में क्या बोला गया? दिए गए वाक्य, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे बोला कि दिए गए वाक्य काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, यदि ये इसका जो है इसमें वर्तनी सही वर्तनी के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे तो सौभाग्य है, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है, तो यानी कि सौभाग्य के क्या होगा? यहाँ पे देखिए इसका सौभाग्य यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा सही ऑप्शन। यानी कि सौभाग्य में डबल मतलब सौ के ऊपर में ओ नहीं औ होता है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? ये देखिए समास का है, और समास बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछा जाता है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो नीति निपुण में कौन है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। समास 6 होते हैं, आपको पता होगा अच्छे तरीके से। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भुवन ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाद बाकी निलय, सदन और निकेतन ये पर्यायवाची शब्द है। भवन पर्यायवाची होता है, भुवन नहीं होता पर्यायवाची। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 21 नंबर है सरल आवर्त गति, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। ये किसका अनुक्रमानुपाती है? तो ये होगा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक नियत, इसका देख लीजिए, ये एक नियत मतलब यहाँ पे F 10 ग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग 6 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। कार्यत बल F का परिमाण क्या की मतलब ज्ञात कीजिए। ये जो है आपको फोर्स मतलब यानी कि बल का क्वेश्चन है जो फिजिक्स का है, ठीक है। और यदि इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। देखते चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है समान द्रव्यमान, ठीक है। चलिए बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए समान द्रव्यमान वाले एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? तो ये कौन पहुंचेगा तली पे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा? ठोस गोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस गोला हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इसमें उत्पन्न विचलन है। इसमें उत्पन्न विचलन क्या हो जाएगा? इसमें उत्पन्न विचलन हो जाएगा 0। अगला देखिए प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में किस सूत्र से संबंधित होते हैं? तो ये किस सूत्र से संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं चाल इक्वल्स कितना होगा? चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, समान मानव नेत्र में फ्रोक्शन किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे इसका पक्षमाभि, देखिए यहाँ पे पक्षाभि सिलियरी मांसपेशी जो होता है लेंस के
उत्तला परिवर्तन से यहाँ पे किया जाता है। अगला देखिए, दीवार से पीछे खड़े एक व्यक्ति, ठीक है, आवाज़ पहचानी जा सकती है। यानी कि दीवार के पीछे भी कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका आवाज़ पहचाना जा सकता है। उसका किसके कारण से? विवर्तन तथा गुणता के कारण द्वारा इसका आवाज़ पहचाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे है दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। इसका मात्रक होगा क्या? पास्कल इसका मात्रक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थाई चुंबक बनाए जा सकते हैं। अस्थाई चुंबक किससे बनाया जा सकता है? यहाँ पे देखिए, ये चुंबक, अस्थाई चुंबक किससे बनाया जा सकता है? ये कोबाल्ट से बनाया जा सकता है। ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण, इधर देखिए, कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मतलब दिखाता है? यहाँ पे मैक्सवेल का समीकरण। यदि मैक्सवेल का समीकरण पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो ये इसका दिखाता है कि मतलब ये दोनों की तीनों क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियाँ करते हैं। आगे देखिए, श्रेणी, यानी कि ये मैथ का क्वेश्चन है, एपीजीपी का क्वेश्चन है। यहाँ पे योग करने के लिए बोला जा रहा है। तो 31 का देखेंगे तो 31 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे 286 हो जाएगा। बनाइए क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी मैथ से क्वेश्चन है, प्रतिशत का क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर देखेंगे आप, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मतलब ये डिस्कशन जो है आप देखना चाहते हैं, तो डिस्कशन तो इसके साथ अवेलेबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप इसी चैनल का लोगो देखेंगे और इसी चैनल का जो नाम है वही चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। उस पर आपको ये डिस्कशन मैथ, जिसमें मैथ और जो है जीके है, उस सारे डिस्कशन आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ये मतलब मैथ्स का है, जो प्रायिकता का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक है। और ये 34 का आंसर देखिएगा, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जो प्रतिशत का क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है, ठीक है। प्रतिशत जो आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे आप, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15,000, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर मतलब यहाँ पे बात करें, तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। और इसका यदि आंसर देखने की कोशिश करें, इसका आंसर होगा यहाँ पे 740। द्विघात समीकरण है इसका, जो है आप देखेंगे तो ये ऑप्शन ए सही है, जो 3x² - 5x + 2 = 0 होता है। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है आपको गद्यांश दिया गया है, जो गद्यांश को आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लियरली आपको ये गद्यांश दिख रहा है। इसका आप चाहे तो पढ़ ले और स्क्रीनशॉट ले ले, बाद बाकी क्वेश्चन इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे कुछ। तो यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखें, जो गद्यांश पर आधारित है। तो इसका यदि सही आंसर देखें, तो यहाँ पे सही आंसर इसका साहित्य का आधार जीवन हो जाएगा। यहाँ पे इस आंसर का मतलब यह साहित्य का आधार जीवन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? ये जो गद्यांश से क्वेश्चन लिया गया है, और ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आनंद की, ठीक है। हमेशा जीवन भर आनंद की खोज के लिए लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आनंद उत्पन्न करना। यानी कि साहित्य लोग पढ़ते क्यों है? आनंद उत्पन्न करने के लिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है? ये इतिहास का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है? तो कांस्य युग, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, टोटल 23 तीर्थंकर हुए, ठीक है। 23 मतलब टोटल 23 तीर्थंकर हुए, और बाद में 24वां तीर्थंकर महावीर मतलब स्वामी हुए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आप देखें तो पहला तीर्थंकर के बारे में बात करें, तो पहला तीर्थंकर यहाँ पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ऋषभ देव यहाँ पे पहला तीर्थंकर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबोधि टेम्पल या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मठ है जो डैश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, ये बिहार में स्थित है, बिहार के गया में स्थित है, जिसको बोध गया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इसके साथ होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस का
उपयोग किया जाता है। इसी के साथ मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछली का चयन किया जाता है। तो सामान्य मछली का चयन किया जाता है, यहाँ पे कौन से सामान्य मछली होते हैं? यहाँ पे देखिए मूलेट होते हैं, भेटकी होते हैं और पल स्पॉट होते हैं। ये सामान्य मछली है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, ये गलती ऑप्शन है। ठीक है, यदि इसका सही ऑप्शन देखेंगे तो कैक्टास हो गया, रोहू मतलब मेड्रिगल्स हो गए, कॉमन कार्पस हो गया और गास कार्पस हो गए। यानी कि यहाँ पे रोहू देखिए, रोहू आप मतलब जो ये बहुत फेवरेट मछली है ये, यानी कि मछली यदि बात करें तालाब में पालन के लिए तो ये मछली पालने के लिए बहुत सही है, बहुत जल्दी उग जाते हैं और बहुत ही किफ़ायती होते हैं। इसको पालना बहुत सरल होता है और खाने में भी अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे बाबर के बारे में देखिए तो यहाँ पे 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये किस भाषा में लिखी थी? ये तुर्की भाषा में लिखे थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 48वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये पलासी की जो युद्ध मैदान है, आपको पता होगा कि अंग्रेज जो है सबसे पहले हुकूमत करना जो स्टार्ट किया भारत पे, तो उसमें 2 लड़ाई महत्वपूर्ण है, एक पलासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पे देखिए कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है, जबकि बक्सर का युद्ध मैदान बिहार में है। ठीक है, अब पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ये बात आपको याद रहना चाहिए, ये जो है बहुत बार ये एज इट इज पूछा जाता है। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय थे। ये कौन थे? प्रथम यूरोपीय में कभी भी देखिए धोखा से भी ये एओ हुम नहीं टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये जॉर्ज यूले होंगे। एओ हुम तो संस्थापक थे। ठीक है, जॉर्ज यूले ये निर्वाचित अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखिए बोला है यहाँ पे क्या, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, ठीक है, यहाँ पे किस उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीमीटर का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो आपको पता ही होगा इसमें किसमें, तो चावल में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी का भी आवश्यकता होता है, यानी कि गर्मी में हम चावल होते हैं, यहाँ से ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कटक में है। वही बात करें कि विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये मनीला, फिलीपींस के राजधानी है मनीला और वहाँ पे जो है इसका राजधानी मिलेगा, यानी कि विश्व लेवल पे। और भारतीय में क्या कहाँ पे? तो कटक उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक ये 51वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 51वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है जो कुल निर्यात में के 5वें भाग संभालता है? ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा बंदरगाह होगा? ये मुंबई बंदरगाह होगा। ये सबसे बड़ा बात करें तो प्राकृतिक बंदरगाह भी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है। वही बात करें दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए वायुमंडल ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो ये किससे बनी हुई है दोस्तों? ये आपको ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनी हुई है। और ये ऑक्सीजन का परमाणु संयोजन कितना होता है? O3 होता है, आपको पता होगा O3 से ओजोन बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा भूवाल का उपकेंद्र क्या है? तो भूवाल का उपकेंद्र क्या है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, वो भूवाल का केंद्र हो जाएगा। आगे देखिए लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? यानी कि किस भाग से लिया गया है? तो ये भाग 4 से लिया गया है। ठीक है, और कल्याणकारी राज यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? राज के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। और राज के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन से भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। और केरला के लोग भी कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे केरला के बगल में लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप और केरला दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 57 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है? ठीक है, तो ये कम है, सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इन फ्रेज के S और G2 आवश्यकताओं का अनुसरण करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोफेज हो जाएगा, ये सबसे पहला है।
ठीक है। अगला देखिए, नमक सोडियम क्लोराइड के किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Na आयन धनावेशित होंगे और Cl ऋणावेशित होंगे। अब एक सिंपल से याद रखिएगा, जो भी फार्मूला है ना उसमें पहला धनावेशित होता है और दूसरा ऋणावेशित होता है। जैसे CO2 के बारे में बात करें हम, जब CO2 के बारे में बात करें, देखिए CO2 के बारे में बात करें, CO2 तो ये प्लस में C होगा और माइनस में O2 होगा। इस तरह से देखिए Na2 के बारे में, NaCl के बारे में बात कर रहा है तो Na हो जाएगा प्लस में और Cl हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे। सिंथेटिक ऑक्सीन 2,4-D, ठीक है, 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? डैश के रूप में। तो यह हर्बिसाइड में किया जाता है, यानी कि जो बात करें कि घास के कीड़े को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, घास के कीड़े को मारने के लिए नहीं, जैसे मतलब मान लेते हैं कि कोई पौधा खेत में लगा तो उसको मारने के लिए ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अपचयन के बारे में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, ए और बी दोनों सही होंगे। अब ए बी क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ये बात सही है। और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन के योग होते हैं। बाद में क्या देखें, ऑक्सीजन के योग नहीं होते, हाइड्रोजन का ह्रास नहीं होता, ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वृषण उदर गुहा के बारे में अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है? शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की आवश्यकताओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर कथन है क्या, पहला यहाँ पे देखिए दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत होता है, यानी कि दाब लगाने और ताप घटाने से। ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा बात क्या है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से देखेंगे तो 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा बी। कथन 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। अगला देखिए, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि के नाम से जाना, नाम है क्या है इसका? सहायक औषधि का नाम है पैरासीटामोल। ठीक है, यानी कि बुखार लगता है तो पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार को ही ज्वर बोला जाता है। 65 का देखिए, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आगे देखिए, समुद्री सवाल में क्या होते हैं? समुद्री सवाल में होते हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए आयोडाइड होते हैं, यानी कि आयोडीन इसी से निकाला जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मतलब सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो ये कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, यानी कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। भ्रूण के बारे में देखिए, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यहाँ पे देखिए गर्भाशय द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, यानी कि जो बच्चे गर्भ में होते हैं उसको गर्भाशय से ही खाना मिलते हैं। आगे देखिए, बोला कि द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है, वो प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आयनीकृत गैस एवं आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। 70 का देखिए, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन है? मूत्रमार्ग एक युग्म है, ये नहीं है, युग्म में नहीं है मूत्रमार्ग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे देखिए 71वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे सही आंसर देखिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यही तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग मतलब काम करने वाले लोग हैं, जो सेवा देने वाले लोग हैं, ये इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक मिनट देखिए, 72 नंबर देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, यहाँ पे व्यक्तिगत इकाई से संबंध होता है। ठीक है, 73वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 73वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो PSLV C-16 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, यानी कि अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक जो है इसी की वजह से मतलब किया गया था। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण देखेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ठीक है, 75वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? तो ये देखिए, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इसीलिए संविधान सभा का ही बहिष्कार किया। ठीक है, अगला देखिए, अन्य प्लस अन्य, ठीक है, की संधि बना शब्द क्या है? अन्य प्लस अन्य मिलकर क्या बनता है? अन्यान बनता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बोला भारत में नागरिक
भारत में नागरिक भागीदारी प्रश्न समाधान किस सिद्धांत पर आधारित किया गया है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित किया गया है? ये अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लोरीन ये उत्कृष्ट गैस नहीं है, बाद बाकी सब उत्कृष्ट गैस है। निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं? तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन समूह के तत्व कौन है? फ्लोरीन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन समूह के तत्व है, आपको पता होगा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए सोडियम जल से हल्का होता है, ठीक है, और इसको काटा भी जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? ठीक है, तो ये राजीव गांधी के समय में बना और ये देखिए 1985 में बने, ठीक है। राजीव गांधी के समय में ये बना और 1985 में बने। इसको जो है आपको अनुसूची जो है अनुसूची आपको पता होगा, टोटल 12 अनुसूची है संविधान में, ये 10वां अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, बजट 2025-26 किस राज्य में मखाना बोर्ड का स्थापना की जाएगी? तो ये अपना बिहार है, बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। मखाना तो उत्पादन में बिहार शीर्ष पे है, ठीक है, पूरे भारत में मखाना उत्पादन में बिहार शीर्ष पे है। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक तन्य धातु क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शीर्ष स्थान पे कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड है, ऑप्शन के अनुसार उत्तराखंड है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। पौधे में जो श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? CO2, H2O और ऊर्जा, ये अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है, यदि लगातार वो मुद्रा के गिरते रहे तो वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपको गर्म मुद्रा, ठीक है, हॉट मनी, ठीक है, लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है उसमें। खुला आकाश नीति यानी कि ओपन स्काई पॉलिसी जो है, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसका मतलब है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई नई योजना, एक नई योजना, ये इसका मतलब है। भारत सरकार की राजस्व प्रणाली में इसमें से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, इनमें से क्या शामिल नहीं है ये बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? ऋणों की वसूली, ये शामिल नहीं है। आगे देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है, रुपए के परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी इसका आंसर सही होगा। निर्यात में वृद्धि होता है, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी होता है और हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम कर देता है ये, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली देखिए, अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली तहत प्रांतीय विषयों को भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों को निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? आरक्षित विषय में से कौन सा शामिल नहीं था? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस की ओर से कृषि मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया? तो किसे अगर अधिकृत किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, इसे अधिकृत किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए यूरोपीय संघ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपको, हाँ, यूरोपीय संघ ही इसका आंसर होगा, ठीक है, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, देखिए पूर्व का मैनचेस्टर देखेंगे तो ये ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर यहाँ पे बात करें तो भारत का मैनचेस्टर, एक मिनट और देख लीजिए, भारत का मैनचेस्टर है ये अहमदाबाद, लेकिन पूर्व का मैनचेस्टर के बारे में बात करें यानी कि पूरब के तरफ जो देश है उसका मैनचेस्टर किसे बोला जाएगा? तो ये बोला जाएगा ओसाका को। अब मैनचेस्टर शहर कहाँ पे है? तो ये लंदन में है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे उदारीकरण हो जाएगा, अधिक बाजार अभिमुखीकरण हो जाएगा और निजी क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये LPG का कंसेप्ट लेके आए थे और उसी से लिया गया है। LPG का कंसेप्ट कब आया था? 1991 में आया था, ये उसी से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पवनार आश्रम
संबंध है। पवनार आश्रम जो है किससे संबंधित है, तो ये देखिए विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन के क्या थे, प्रवर्तक या नेता थे। ठीक है, ये इसी से पवनार आश्रम संबंधित है। अगला देखिए, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है कलेक्ट मतलब चूज द करेक्ट स्पेल्ड फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे बोला है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए क्या बोला है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब जो करेक्ट स्पेल्ड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यार ऑलरेडी, ये होगा इसका सही आंसर, यानी कि ALL नहीं होगा, AL होगा। ठीक है, अगला देखिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन देखिए आराम से। तो 97 नंबर क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज वन वर्ड सुटेबल फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक स्कूल। ठीक है, जो कभी स्कूल में ड्रिंक नहीं करता है, वो क्या मतलब ड्रिंक स्कूल में नहीं, ड्रिंक अल्कोहल, कभी वो ड्रिंक नहीं लेता है, यानी कि अल्कोहल नहीं पीता है कभी, तो वो क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर होगा T2, मतलब यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा टीटोलर। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। इस तरह से देखिए मतलब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम, गिवन एंटोनेम यहाँ पे बोल रहा है। अब एंटोनेम कौन सा है, तो एंटोनेम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट का एंटोनेम क्या हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का एंटोनेम हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और 100 नंबर एक दोनों साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ बोला चूज द करेक्ट पॉजिटिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, ऑफ द सेंटेंस। अब ये देखिए पैसिव वॉइस क्या है, तो यहाँ बोला डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी कि डोंट इंसल्ट द पुअर या डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डू जब लगा हो तो उसके साथ लेट लगते हैं। और यहाँ पे देखिए कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव सिनोनिम्स। यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है, इसमें जो है आप देखिएगा तो यहाँ पे ये जो है सिनोनिम्स पूछा गया, ये इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सिनोनिम्स किसका, तो स्टेडी का सिनोनिम्स पूछा गया। अब स्टेडी का सिनोनिम्स क्या होगा, स्टेडी मतलब होता है स्थिर रहना, स्थिर का सिनोनिम क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्टडी का स्टेबल इसका सही आंसर होगा। इसके साथ देखिए आप जो चाहते हैं आंसर देखना, तो आंसर ये पूरा देख लीजिए। जो क्वेश्चन पर डॉट लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि डिस्कशन आप फुल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे वही आइकन है जो आपको यूट्यूब पे आइकन लगा हुआ है, और सेम नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है।